अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। बुधवार को मिशन शक्ति के नाम से भारत के एंटी सैटेलाइट मिसाइल एसैट के सफल परीक्षण के बाद सोशल मीडिया में इसको लेकर ही सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। यहाँ भाजपा समर्थकों ने जहाँ इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और अपनी पार्टी की सरकार को दिया है, तो वहीं कांग्रेस समर्थक इसे यूपीए सरकार के दौरान शुरू हुआ मिशन बता रहे हैं। हालांकि इस बात से इतर फेसबुक और ट्विटर पर आम लोगों से लेकर बड़ी बड़ी शख्सियतों ने भी देश के वैज्ञानिकों को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। लोकप्रिय गायिका लता मंगेशकर का ट्वीट है, भारत की मिशन शक्ति की कामयाबी पर मैं हमारे वैज्ञानिकों का और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करती हूँ। वंदे मातरम। वहीं इससे पहले आज करीब 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि वे 11:45 से 12 बजे के बीच देश को एक महत्वपूर्ण संदेश देंगे। हालांकि नरेंद्र मोदी ने एसैट के सफल परीक्षण की सूचना करीब 12:45 पर दी थी और तब तक सोशल मीडिया में पहले वाले ट्वीट को लेकर तरह तरह की अटलबाजियां देखी गई। इस बड़े तबके ने इस मौके पर मोदी की नोटबंदी वाली घोषणा के जिक्र के साथ खूब मजेदार टिप्पणियां की थी। स्टैंड अप कॉमेडियन अतुल खन्नी की टिप्पणी थी, सच बताऊं तो मिसाइल वाली घोषणा के पहले मैं सोच रहा था, पहला 2000 रुपये का नोट बंद होगा, दूसरा मोदी जी अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा करेंगे और तीसरा दाऊद को वापस लाया जा रहा है और चौथा 15 लाख हमारे अकाउंट में आ रहा है। इसी बीच यहाँ कई लोगों ने मोदी पर यह आरोप लगाया कि उनकी सरकार मिशन शक्ति के बहाने लोकसभा चुनावों में मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि मोदी की यह घोषणा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने ट्वीट किया है, इस ऐतिहासिक दिन DRDO भी उन सरकारी संस्थानों की सूची में शामिल हो गया जिनकी पेशेवर स्वायत्तता और ईमानदारी को एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं की भेंट चढ़ा दिया गया है। अब सवाल है कि क्या चुनाव आयोग भी इस सूची में शामिल हो गया है? एसैट के सफल परीक्षण और इससे जुड़ी बहस पर सोशल मीडिया में कुछ और भी दिलचस्प प्रतिक्रियाएं आई हैं। शेखर गुप्ता लिखते हैं, एसैट बहुत ही नाकामयाब रहा क्योंकि इसने एक साथ 2 निशाने साधे हैं, एक सैटेलाइट और दूसरा हमारे चुनाव आयोग की बची खुची इज्जत। योगेंद्र यादव लिखते हैं, मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है या कुर्सी की सुरक्षा का? ये चुनाव के बीचों बीच क्या हो रहा है? चुनाव आयोग कहाँ है? 2012 के काम का 2019 में श्रेय ले सकते हैं तो लीजिए, लेकिन चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम प्रसारण का दुरुपयोग क्यों? चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेंगे। रफाल की छोड़कर बाकी सारी सैन्य क्षमताओं के बारे में ढिंढोरा पीटा जा सकता है, केवल रफाल की जानकारी गुप्त है। मनु पवार कहते हैं, पहले पाकिस्तान को अंतरिक्ष में पहुंचाना पड़ेगा, फिर वहां पाकिस्तान का सैटेलाइट मार गिराना पड़ेगा, तब जाकर चुनावी बहस बदल पाएगी, लेकिन इतने में तो चुनाव ही निकल जाएगा।